जय माता दी। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तीसरा दिन यानी मां चंद्र घंटा की पूजा आराधना करने का सुवर्ण अवसर। जिनकी घंटे की ध्वनि से ही सभी दानव भयभीत हो जाते हैं, वैसी मां चंद्र घंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। जिस प्रकार एक राजा अपने महल तथा राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों ओर किला बंधवाता है, उसी प्रकार मां दुर्गा की उपासना हमें अपने शत्रुओं से रक्षण हेतु अपनी छत्र छाया प्रदान करती है। तो चलिए आज हम मां चंद्र घंटा की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं और आज की इस वीडियो में उनकी आराधना के लिए कौन से मंत्र का जप करना चाहिए उस विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। मां दुर्गा का पहला रूप मां शैलपुत्री और दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, जो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वे धारण करती हैं। जब मां ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तब वे आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं। देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाने के लिए मां चंद्र घंटा का स्वरूप धारण करती हैं। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ने लगा था और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत बलशाली हो गया था, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और युद्ध में सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग छीन लिया था। उस समय में देवी दुर्गा ने मां चंद्र घंटा का अवतार धारण किया था और इस प्रकार देवी चंद्र घंटा की उत्पत्ति हुई थी। महिषासुर के अत्याचार से सभी देवतागण परेशान होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंच गए। भगवान श्री हरि ने सुझाव दिया कि हम सब एक तेज पुंज से महाशक्तिशाली देवी प्रकट करें। वह देवी दुष्ट महिषासुर का वध कर पाएंगी और इस प्रकार सभी देवताओं की ऊर्जा और तेज पुंज के माध्यम से एक जाज्वल्यमान देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, देवराज इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज तलवार और सिंह प्रदान किए, जिससे मां आद्य शक्ति अत्यंत प्रचंड रूप में मां चंद्र घंटा स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। कहा जाता है कि देवी चंद्र घंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार की थी, तो उनकी ध्वनि गगन में गूंजने लगी और उसी समय मां के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात माता ने घंटे की आवाज से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर स्वर और अपने प्रताप से देवी दुर्गा ने दैत्य समूह का संहार किया और विजय प्राप्त की। मां चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। मां चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल दिलाने वाली माता हैं। वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति यानी चंद्रघंटा नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन उन्हीं के विग्रह का पूजन और आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। उनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 10 हाथ हैं। उनके 10 हाथों में खड़ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। उनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट रहता है। मां चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और विविध प्रकार के दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह क्षण किसी भी साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी होती है और इसलिए भक्तों के कष्ट का निवारण यह अत्यंत शीघ्रता से करती हैं। माता का वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बन सकता है। इनकी घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। माता का ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी माता का यह स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। चंद्रघंटा की आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उनके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांत गुण की वृद्धि होती है। उनके स्वर में दिव्य अलौकिक कुर्य का समावेश हो जाता है।
चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर में दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है और यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। साधक और उनके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव अच्छी तरह कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन, वचन, कर्म और काया को निहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर हो जाएं। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं और इसलिए मनुष्य को निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति प्रदान करने वाला है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाना चाहिए। पूजा के स्थान पर गंगाजल छिड़कना चाहिए। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पश्चात उनकी अक्षत, सिंदूर, पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। माँ को प्रसाद रूप में फल और केसर तथा दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर खीर का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी आरती करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए और पूजा के अंत में जाने अनजाने में हुए किसी भी अपराध के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इस दिन माता के लिए दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। कहा जाता है कि माता को शहद यानी कि मधु भी अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जप पूरे दिन में करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान के साथ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करके उनसे आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। जिस प्रकार माँ भगवती ने नवदुर्गा का स्वरूप लेकर महिषासुर, धूम्रलोचन, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ इत्यादि अनेक दानवों का नाश किया था, उसी प्रकार इस नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा की आराधना करते हुए हम अपने अंदर के दानव का नाश करके परम धाम को प्राप्त कर सकें, ऐसा ही प्रयास हमें करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा देवी दुर्गा का शक्ति स्वरूप है। उनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। उनकी 8 भुजाओं में वे कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडलू, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अनेक अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे अपने गले में सफेद फूलों की माला पहने माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न जनित मुकुट भी धारण करती हैं और सदैव युद्ध की मुद्रा में रहते हुए भी वे तंत्र साधना में लीन रहती हैं। तो यह थी आज की नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और उनकी पूजा विधि। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार तथा मित्रों में शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में नवरात्रि की ऐसी ही सुंदर कथाओं का श्रवण करने के लिए आपके अपने चैनल निश्चय शॉर्ट को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो चलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूर्ण मन, भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजा आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति और साधना में अग्रसर होने की शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी।